बारिश थम चुकी थी, पर लूसी का दिल अब भी आंधियों में और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। वो नहीं जानती थी कहाँ जा रही है, बस इतनी उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो जाए। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं फुसफुसा रही थी, झरनों की आवाज किसी गीत जैसी थी। अचानक उसे दूर एक धीमी रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी के पीछे चली और पहुंची एक पुराने लकड़ी के कुटिया के पास। दरवाजे पर बेलों के फूल खिले थे और लूसी ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लूसी। लूसी चौंक गई। आप मुझे कैसे जानती हैं? वो मुस्कुराई। ये जंगल हर उस आत्मा को पुकारता है जो सच्चे दिल से किसी अपने को ढूंढ रही होती है। फिर उसने लूसी को एक छोटा नीला पत्थर दिया और कहा, ये जादुई पत्थर है। अगर तुम अपने पिता को सच में याद करती हो तो ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, उस जगह तक जहां आत्माएं शांति पाती हैं। लूसी ने पत्थर को हाथ में लिया और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। जंगल की हर चीज चमकने लगी, जैसे पेड़, झरने, यहाँ तक कि ब्रूनो की आंखें भी। और तभी उसने देखा, उसके पिता सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा, डरना मत मेरी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये जंगल अब तुम्हारा घर है। लूसी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता को गले लगाया और तभी रोशनी धीरे धीरे मिटने लगी। जब उसने आंखें खोली, वो फिर उसी झरने के पास थी, पर अब जंगल अलग था, शांत, सुंदर और जीवंत। लूसी अब वहीं रहने लगी, जानवरों की मदद करती, पेड़ों की देखभाल करती और हर रात तारों के नीचे अपने पिता की याद में गीत गाती। कहते हैं, आज भी उस जंगल में जब बारिश होती है तो एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो प्यार और याद का गीत गाती है।